कि हमको अपने आशा के अंगीकार को थाम करके रखना है। आप जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसको क्या करना है? थाम करके रखना है। आपका जो भी विश्वास है उसको अंगीकार करना है। आप अपने अंगीकार को, जो आपको बताया गया, सिखाया गया, या जो भी आपका विश्वास है, जो भी आपका अंगीकार है, उसको अपने मन में नहीं रखना है, परंतु उसको अपने मुख से बाहर करना है। और बाहर करने से क्या होता है? बाहर करने से क्या होता है? आपका जो अंगीकार है परमेश्वर सेम टू सेम आपके सामने लेकर के आएगा। अगर आप अंगीकार कर रहे हैं कि आपको पूरे भारत भर में सेवकाई करना है, तो अगर ये अंगीकार आप कर रहे हैं तो आप पूरे भारत भर में सेवा करेंगे। अगर आप अंगीकार कर रहे हैं कि आपको बाहर भी जाना है, इंडिया के बाहर भी जाना है, अगर आपका ये अंगीकार है तो परमेश्वर इस अंगीकार के अनुसार आपको लेकर के जाएगा। अगर आपका अंगीकार है कि आपको लंदन लेकर के जाएगा, तो निश्चय परमेश्वर आपको लंदन जाने का इंतजाम कर रहा है। अगर आपका अंगीकार है कि नहीं, अब मुझे काम नहीं करना, तो परमेश्वर आपको काम दिलवाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, आप जो बोल रहे हैं ना, आप जो अंगीकार कर रहे हैं उसके अनुसार, तो ये एक सच्चाइयां हैं जो हमको पता चल गई। लेकिन अगर इन सच्चाइयों को, अंगीकार की सच्चाई पता होने के बाद भी अगर हम बोलेंगे नहीं मैं बीमार हूं, नहीं मैं कोई काम का नहीं हूं, नहीं मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये आपका अंगीकार क्या हो रहा है? आपका अंगीकार जो आपने किया था वो वही आपके साथ होगा। आप बीमार बोल रहे हैं तो बीमार ही रहेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? आपके अंगीकार के आधार पर आपका आने वाला क्या होगा? जीवन होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर आप अंगीकार करते हैं तो आप क्या रखें? आशा रखें, विश्वास में दृढ़ रहें और कुछ बातों का, तो जब ये सच्चाई आपको और हमको पता चल गया, जाग रहे हैं, तो इस सच्चाई के अनुसार अगर आप नहीं करते, जाग रहे हैं, अगर आज के बाद अगर आप कोई नेगेटिव अंगीकार करते हैं, ठीक है, कोई गलत अंगीकार करते हैं, समझ में आ रहा है, तो आप क्या करते हैं? पाप करते हैं। अगर आपको आज मालूम चल गया कि आपको अपने विश्वास को थाम करके रखना है और अभी थोड़ी देर बाद, आप मीटिंग खत्म होने के बाद आप अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, आप पाप करते हैं। आपको पता चल गया कि परमेश्वर की आवाज सुनना है, मतलब परमेश्वर यीशु मसीह की आवाज को सुनना है, वो वचन की आवाज को सुनना है, वचन की आवाज ही परमेश्वर की आवाज है। उसके बाद भी अगर आप बोल रहे नहीं मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है, आप पाप करते हैं। आपने जिस सच्चाई को जाना वही सच्चाई आपको पापी ठहरा रही है। जाग रहे हैं? पुराने नियम में बहुत सारी शादियां करना पाप नहीं था, लेकिन कब तक नहीं था? जब तक वचन नहीं आया था। और जैसे ही वचन आ गया तो फिर शादी, एक से दूसरी शादी करना पाप में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि सच्चाई आ गई। सच्चाई के बाद आप वो चीज नहीं कर सकते। वचन आ गया, वचन के बाद आप वो नहीं कर सकते। जाग रहे हैं? तो जितने भी वेद, जितने भी प्रकाशन, जितनी भी बातें परमेश्वर हमको और आपको प्रतिदिन सिखा रहा है, समझा रहा है, अगर हम उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं तो समझ जाइए कि ये भेद, ये प्रकाशन, ये आपके लिए क्या बन जाएंगे? एक हानिकारक बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि सच्चाई आप जान गए। जाग रहे हैं? हाँ, अगर आपको मध्यस्थता के बारे में सिखाया गया कि यीशु मसीह एक मध्यस्थ था, आपको भी एक मध्यस्थ करना है अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, ऐसे लोगों के लिए आपको क्या करना है? मध्यस्थ करना है। ये सच्चाई आपको पता चली कि परमेश्वर एक प्रार्थना करने वाले को नहीं, लेकिन एक मध्यस्थ करने वाले को ढूंढ रहा है और खोज रहा है। जाग रहे हैं? और अगर उसके बाद भी आप मध्यस्थ नहीं कर रहे हैं तो आप वो क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। हाँ, पाप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं जाने हैं मध्यस्थता के बारे में, तो आप मध्यस्थता करें अथवा ना करें, आप पापी नहीं ठहरेंगे। क्या लिखा है? सच्चाई की पहचान। कौन सी सच्चाई? यही तो सच्चाई है। यीशु के समीप चलने की है। कैसे जाना है परमेश्वर के भवन में? कुड़ करके नहीं जाना है, शुद्ध विवेक के साथ जाना है, अच्छे मन से जाना है। जाग रहे हैं? जब एक ग्रेस छलकना चाहिए, एक उत्साह समझना, एक उत्साह झलकना चाहिए। आपके पड़ोसी जब आपको बाइक में बैठते देखें, कार में बैठते देखें, रास्ते पर देखें कि अरे कहाँ जा रहे हैं, तो आपका चेहरा बयान करना चाहिए कि वो ऐसे खजाने की ओर जा रहे हैं जो सिर्फ परमेश्वर के भवन में मिलता है। जाग रहे हैं? हाँ, ये सब सच्चाइयां आपको पता चल रही हैं, लेकिन अगर इन सच्चाइयों को जानने के बाद भी अगर आप इसके विपरीत ही काम करेंगे तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। और ये सबसे पहली चीज कि पाप में बदल जाता है। यहाँ पर लिखा है ना, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हम जानबूझ करके पाप, गलती नहीं लिखा है, गलती कहलाएगी नहीं वो। सावधान, सिर्फ वचनों को, भेद वचनों के प्रकाशन को पा लेना काफी नहीं होता, उसके अनुसार आपको अपने जीवन को मोड़ना है।
अगर आप अपने जीवन में एक बड़ी बढ़ोतरी को चाहते हैं, बड़े जीवन, बड़े स्वभाव को चाहते हैं, तो सबसे पहले 26 वचन में इस बात को रुक करके सोचें और विचार करें कि यहाँ पर क्यों एक सच्चाई पाप का रूप ले रही है। सच्चाई जो कि यीशु मसीह को दर्शाती, सच्चाई जो कि जीवन को दर्शाती, सच्चाई जो हमारे जीवनों में एक रोशनी को लेकर के आती है। जस्ट उसकी अगली लाइन में लिखा है कि अगर जानबूझकर वही करेंगे, क्या हो जाएगा? पाप में बदल जाएगा। वही सच्चाई जो आपने जाना और आपके जीवन में ज्योति को लेकर के आया, लेकिन अगर आप वापस अंधकार में चल रहे हैं तो आपने उसका क्या कर दिया? जानबूझकर कर रहे हैं। तो समझ में आया कि सच्चाई कैसे पाप में बदल जाती है। जब हम सच्चाई को प्राप्त करने के बाद, सीख लेने के बाद, वचन को समझ लेने के बाद, बपतिस्मा के विषय को समझ लेने के बाद, याजक के विषय को समझ लेने के बाद, परमेश्वर का मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति के बारे में समझ लेने के बाद, और जितनी भी बातें, विशेषकर अभी इब्रानियों की किताब की अगर अपन बात करेंगे, और सिर्फ इब्रानियों की किताब की बात नहीं हो रही है, परंतु हर एक वो टीचिंग, हर एक वो प्रकाशन जो हमने अभी तक प्राप्त किया है, अगर उसको प्राप्त करने के बाद हम जानबूझ करके उसके विरोध में करते रहेंगे तो वो सच्चाई फिर क्या बदल जाएगी? पाप में बदल जाएगी। समझ पा रहे हैं? सच्चाई की पहचान जब तक प्राप्त नहीं किए हो, आपकी 1000 गलती माफ, आपकी 1000 भूल माफ, लेकिन सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद भी अगर अंधकार में चलते रहोगे, रोशनी पाने के बाद भी अंधकार की चाह रखोगे, रोशनी को पाने के बावजूद भी अगर अंधकार की चाह रखोगे, अंधकार से मोहब्बत करोगे, जाग रहे? परमेश्वर का वचन कहता है कोई बलिदान बाकी नहीं। यीशु मसीह से बढ़कर कोई बलिदान है क्या? नहीं है। इसलिए बी केयरफुल। जो बातें परमेश्वर आपको सिखा रहा है, जो बातें परमेश्वर आपको समझा रहा है, उन बातों को उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का क्या लें? कदमों को बढ़ाएं, निर्णय लें कि नहीं प्रभु, जो आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं सिर्फ सीखने वाला नहीं परंतु इन पे चलने वाला बनूं। हाँ, हम पूरी रीति से नहीं चल सकते, लेकिन हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं। अगर परमेश्वर किसी सच्चाई को आपके पास लेकर के आ रहा है तो वो सच के रास्ते पर चलने के लिए भी आपकी अगुवाई करेगा। देखिए, जब आप एक वचन पर बढ़ने के लिए अपने कदम को बढ़ाते हैं ना, तो परमेश्वर दूसरे कदम की भी ताकत आपको पहले से दे देता है। जब आप परमेश्वर की कोई एक बात मानते हैं ना, कोई एक बात को मानते हैं और परमेश्वर के उस एक बात के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, एक कदम को बढ़ाते हैं, तब परमेश्वर दूसरी बात को मानने की ताकत भी आपको दे देता है। याद करें उन तोड़ों वाला उदाहरण को, जब परमेश्वर ने 5 वाले को दिया था, 5 वाले ने कमा करके 10 दिया, 10 वाले ने 20 कमा दिया। परमेश्वर ने आकर के देखा, बोला अरे तुम तो बढ़ रहे हो, और बढ़ो। और लिखा हुआ है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। तो जो परमेश्वर का वचन भेद सुनने के बाद, समझने के बाद अगर उसके अनुसार कल चलने की कोशिश कर रहा है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं बल देने आ रहा हूं, मैं सामर्थ देने आ रहा हूं, जो तुम्हारे पास है उसको दुगना करने के लिए आ रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि नहीं ये बहुत बड़ा काम है, बहुत भारी चीज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एक छोटी चीज को करने के लिए परमेश्वर के लिए तैयार हो, परमेश्वर कब उस छोटे रास्ते को, कब उस छोटी सी चीज को एक बड़े रूप में बदल देगा, आप नहीं कह सकते। जाग रहे हैं? आप आज अगर परमेश्वर के लिए कुछ भी बलिदान कर रहे हैं और अपने उस कदम को बढ़ा रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, अगर आप इस्तेमाल करने के लिए अपने व्यवसाय को, अपने जीवन को, अगर परमेश्वर के लिए एक कदम को भी बढ़ा रहे हैं, मैं यीशु नासरी के नाम से इस बात की घोषणा करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके कदम को वापस नहीं आने देगा। परमेश्वर आपके उठने वाले हर एक कदम का आदर करेगा। क्यों आदर करेगा? क्योंकि उसका वचन कहता है कि जिस काम को मैंने तुम्हारे अंदर शुरू किया है, उस काम को करने की मैं सामर्थ्य भी देता हूँ। फिलिप्पियों की किताब में लिखा हुआ है, जिस अच्छे काम को परमेश्वर, ये अच्छी बातें हैं, इधर उधर के याजक से ढूंढने की जगह एक सच्चे याजक के बारे में हमने सीखा है। अपने विश्वास को थाम करके रखना, अपने अंगीकार को करते रहना, इन सब चीजों के बारे में जो अभी तक हमने सीखा है इब्रानियों की किताब से, इन सब को हमने प्राप्त कर लिया है। और अगर इसके अनुसार हम करते हैं तो हमको क्या होगा? परमेश्वर फेल नहीं होने देगा। उसने वादा किया है, अगर अच्छा काम, अच्छी बातों को अगर मैंने सिखाया हूं तो उसको पूरा करने की सामर्थ्य भी मैं दूंगा। अरे हम तो कमजोर हैं, हम तो निर्बल हैं, हमसे तो गलती हो जाती है, हमारा तो काम ऐसा वाला है, हमारा तो ऐसा वाला है, वो ऐसा वाला है। बहुत बार हम लोग ऐसा कोई, अरे हमको तो गंदे लोगों के बीच में रहना पड़ता है दिन भर, हमको तो संसारिक लोगों के बीच में रहना पड़ता है, हम कैसे पवित्रता से जीवन जी सकते हैं? नहीं, ऐसा मत सोचिए। आप उठाइए अपने कदम को वचन के अनुसार करने के लिए। परमेश्वर सहायता करेगा ना, और नहीं सहायता करेगा तो वो कैसा परमेश्वर है? जाग रहे हैं? फिर वो परमेश्वर नहीं है। लेकिन उसने कहा कि संकट के समय में अति सहज से, आसानी से मिलने वाला परमेश्वर हो, और वो मिलेगा। बस जरूरत है आपको अपने कदमों को बढ़ाने की।
सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर आप ऐसा नहीं करते हो, जानबूझकर गलती करते हो, तो आप एक पापी ठहर रहे हो, पाप कर रहे हो। और पापी व्यक्ति यहाँ पर विरोधी व्यक्ति भी कहला रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? पापी व्यक्ति एक विरोधी व्यक्ति कहला रहा है। कौन विरोधी कहला रहा है? सिर्फ वचन को सुनने के बाद अगर उसको सुनने तक सीमित है तो वो एक विरोधी व्यक्ति है, एक पापी व्यक्ति है। जाग रहे? अगर पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है तो आप पवित्र आत्मा के विरोधी कहलाएंगे। जाग रहे? हाँ, आप इंसान के विरोधी नहीं कहलाएंगे, आप परमेश्वर के विरोधी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं तो आप परमेश्वर के विरोधी नहीं परंतु परमेश्वर के प्रेमी ठहरेंगे। आप पापी नहीं परंतु पवित्र व्यक्ति कहलाएंगे। जाग रहे? कब कहलाएंगे? जब आप वचन को सुनेंगे, अमल करेंगे, सुनेंगे, अमल करेंगे, सुनेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तब आप पापी नहीं लेकिन पवित्र व्यक्ति कहलाते हैं। सोचें और विचार करें कि कौन कौन सी सच्चाइयां आपको पता चल चुका है, कौन कौन से भेद आपको पता चल चुका है, कौन कौन से प्रकाशन, कौन कौन से वचनों की गहराई, कौन कौन सी बातें आपके कानों तक आपके पास पहुंच चुकी है। और अगर पहुंची है तो क्या आप अभी भी सुनने वाले ही ठहरे हैं? सुनने वाले ही कहला रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। और चलने वाले व्यक्ति पापी नहीं कहलाते, चलने वाले व्यक्ति पवित्र कहलाते हैं। चलने वाले व्यक्ति विरोधी नहीं कहलाते, चलने वाले व्यक्ति परमेश्वर के प्रेमी व्यक्ति कहलाते हैं। जाग रहे? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति परमेश्वर के प्रेमी कहलाते हैं। और प्रेमियों को कोई आग भस्म नहीं कर सकती। प्रेमियों के लिए ये दंड नहीं है, प्रेमियों के लिए ये भयानक वाट जोना नहीं है, ये विरोधियों के लिए। आपको नहीं मालूम, आज बहुत सारे विश्वासियों को नहीं मालूम कि उनका मसीह जीवन कब एक विरोधी जीवन बन जाता है। उनको नहीं मालूम वचन का सुनना उनके लिए वचन का क्या बन जाता है? पापी ठहरा देता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।